हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक 2। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। एक टॉपिक हम ऑलरेडी 1 कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और इसी के साथ हम चैप्टर 1 को वाइंड अप भी करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। अब इसको मैंने रीविजिटिंग क्यों बोला, क्योंकि क्लास 9th में हम इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। आज हम दोबारा से क्लास 10th में इर्रेशनल नंबर को रिविजिट करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि कोई भी नंबर इर्रेशनल है या नहीं है, ये प्रूफ करो। जैसे कि √2 इर्रेशनल नंबर है तो आपको वो प्रूफ करना है कि वो इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर। रेशियो मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में भाई p/q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर आर √2, √3, √5 -√2 एंड पाई। ये हम सबको पता है। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और क्या पहचान है इसकी कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कि उनका जो डिवीजन होता है वो टर्मिनेट भी नहीं होता और उनकी जो डिजिट्स है वो रिपीट भी नहीं होती। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 93.148094 ऑन ही चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे एक और एग्जांपल है 2.3956345532। ये भी कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं या ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये बात सबको समझ में आती है। √2, √3, √5 -√2 पाई ये सब क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर है। इतना हम क्लास 9 में पढ़कर आए थे। अब हम यहाँ पे एक्सियम देखेंगे। एक्सियम हमारी क्या है, हमारी एक्सियम ये है कि इफ p divides a square, ठीक है, इफ p divides a square then p is also divide a। यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सियम है। एक्सियम हमारी क्या होती है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था एक्सियम्स। एक्सियम हमारी क्या होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको बोल दिया जाता है कि ये ट्रू है और आपको इसको ट्रू मान लेना पड़ता है, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सियम कहलाती है। ये हम क्लास 9 में पढ़ कर आए। तो यहाँ पे मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक एक्सियम है इस चैप्टर में जिसको हम थ्योरम की तरफ प्रूफ भी कर सकते हैं। वो क्या है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p कोई भी नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p क्या है, a को भी डिवाइड करेगा। ये आपको ऐसे ही नींद में भी मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल क्या कहना चाहती हूँ मैम आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 6 के स्क्वायर को, यही है। तो 2 जो है वो ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, 6 को। किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स में समझाया कि भाई 2 डिवाइड कर रहा है 6 के स्क्वायर को। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 2 डिवाइड हो रहा है फुल टाइम, 18 टाइम हो रहा है। तो जो 2 है वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड अगर करेगा तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। तो यही एक्सियम हमारी ये कहती है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p इज ऑल्सो डिवाइड्स a। ये आपको एज इट इज याद रखना है। अब आप बोलोगे मैम क्यों याद रखना है, आगे एग्जाम में जो क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा या जो एग्जाम में हम क्वेश्चन करेंगे या जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी एग्जाम पे बेस्ड होगा। और आपकी जो थ्योरम है वो यही कहती है इफ a बी अ प्राइम नंबर, if a divides p square then a is also divides p, where p is a positive integer। जो p क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है।
पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी ले सकते हैं, ये जो p है हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, और जो हमारा a है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर बोले तो 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7 हो जाए। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि जो हमारा a है वो क्या है, प्राइम नंबर है, और अगर a डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, देन a इज ऑल्सो डिवाइड करेगा p को। ये भी मैंने एग्जाम बनाई थी, इसको हम थ्योरम के रूप में भी प्रूफ कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरम प्रूफ करके लिखी हुई है, ठीक है। आपको इसके प्रूफ की कोई नीड नहीं है, आपको नीड क्या है, इस स्टेटमेंट की नीड है, क्या कि अगर a जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a जो है वो किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। ये आपको एज इट इज यूज करनी है, ठीक है। कहाँ यूज होगी अभी हम देखेंगे। ये स्टेटमेंट आपको याद हुआ, मैंने समझा भी दिया एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमारा 6 क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये इंटीजर है। 2 हमारा क्या होगा, 2 हमारा a है, हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। ये सब हमने ले लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पहले भी देखे हुए हैं। एन इर्रेशनल नंबर इज, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग तो होते हैं पर टर्मिनेटिंग नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, बिल्कुल सही बात है। एक इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना खत्म होने वाला, और नॉन रिपीटिंग जिसके डिजिट भी ना रिपीट हो वो होता है। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखो, जिसको ये समझना है उसको मैं एक बार बताती हूँ कि हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगी जो आपके भी आने वाले टॉपिक में भी काम आएंगी। देखो, ये बात आप साइड में कहीं कॉपी के ऊपर लिख लो। एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, या एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे। सो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बच्चों, रैशनल नंबर ही आएगा। इसी तरह अगर एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। इसी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन था कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होंगे। अब कोई पूछ ले कि मैम दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन, दो इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या दो इर्रेशनल नंबर का डिवीजन क्या होता है। सो इसका आंसर मैं बोलूंगी कैन नॉट से, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कैन नॉट से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये अपनी कॉपी में आप कहीं भी लिख लो, नोट डाल के लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा काम आएगी। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट से ही हम ये प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर इर्रेशनल नंबर है या नहीं। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस टॉपिक में। एक मैंने बताई कि अगर कोई भी नंबर है p, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नींद में मैं पूछूं तो आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा ये पता होना चाहिए कि दो रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रैशनल नंबर ही होता है, और दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर हो तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर जीरो नहीं है, ठीक है, और एक इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलो अब आपका आता है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। हाउ विल यू प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा या इस टॉपिक से, तो वो इसी फॉर्मेट में आएगा। जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हम वो दोनों प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। पता होना अलग बात होती है, प्रूफ करना अलग बात होती है। पता तो हमें है,
लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? कॉन्ट्राडिक्टरी से। किससे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी से। कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करें। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या कि अगर पहले मैं इसको एज्यूम कर लूं, लेट अस एज्यूम कि भाई √2 मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको एज्यूम करके रैशनल नंबर से सॉल्व करूं और मैं ये गलत प्रूफ कर दूं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। भाई हमने एज्यूम तो क्या करा? रैशनल नंबर, लेकिन वो एंड में क्या ना निकले? रैशनल नंबर नहीं निकले, तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इरैशनल नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो इसको आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? यहाँ ये लिखते हैं, लेट अस एज्यूम। क्या एज्यूम किया कि √2 इज रैशनल नंबर। भाई √2 को हमने क्या एज्यूम किया कि भाई ये एक रैशनल नंबर है, यहां तक भी ठीक है। अब इफ √2 इज ए रैशनल नंबर, अब √2 इज रैशनल नंबर, देन इट कैन बी written as P/Q फॉर्म। भाई रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरैशनल को नहीं लिख सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया? √2 इज इक्वल टू P/Q लिख सकती हूँ मैंने लिख दिया। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। अब मैं क्या करती हूँ? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैं क्या करूंगी? दोनों साइड पे क्या करूंगी? स्क्वायर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने √2 का स्क्वायर किया और यहाँ पे P² Q² हो गया। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q² हो गया। क्लियर? मैं Q² को उधर ले जाती हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे Q² को इधर ले जाती हूँ और P² इज इक्वल टू 2 कर सकती हूँ। ये मैंने किया। अब ध्यान रखना, मैंने Q² को उधर ले गया और 2 को नीचे लिया है, तो मेरी इक्वेशन अब क्या बन गई? Q² इज इक्वल टू P² अपॉन 2। अब देखना, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई थी। हियर 2 डिवाइड्स P²। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई 2 किसको डिवाइड कर रहा है? P² को डिवाइड कर रहा है। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम? जल्दी मुझे बताओ। वी कैन से दैट 2 इज ऑल्सो यस डिवाइड्स P। भाई 2 P² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? P को भी डिवाइड करेगा। कैसे पता? अभी हम थ्योरम में पढ़कर आए हैं। मैंने क्या कहा था कि अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें दोनों कॉन्सेप्ट काम में आएंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ाए। ये हो गया 2 इज ऑल्सो डिवाइड्स P। तो जो अगर 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा P को, है ना, तो यहाँ पे 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा P को, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। भाई कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मान लो रिजल्ट आता है n, लेट P/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? n। कि भाई इनको हमने डिवाइड किया। अगर हम मान लो यहाँ पे कोई नंबर है 12 या 16, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 8। ये कोई नंबर है। या कोई 12 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कुछ आएगा 6, ये भी कोई नंबर है। तो मान लिया यहाँ पे P कोई भी नंबर होगा, उसको 2 से डिवाइड किया तो कुछ नंबर रिजल्ट तो आएगा, तो हमने मान लिया n। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि P इज इक्वल टू 2n लिख सकते हो। ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई? 2 हो गई। मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई? 2 हो गई। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे P इज इक्वल टू 2n में कहाँ पे प्रूफ कर देती, कहाँ रख देती हूँ? यहाँ पे। कहाँ रख देती हूँ? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। देखो P इज इक्वल टू 2n हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इसको एक काम करो, 2 दे दो और इसको दे दो 3 यहाँ पे। सो P इज इक्वल टू 2n अपन पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या है? Q² इज इक्वल टू P²/2, यही है। अब हमारा क्या हो जाएगा? Q² इज इक्वल टू 4n²/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? Q² इज इक्वल टू 2n², यही हो जाएगा। Q² इज इक्वल टू 2n² हो जाएगा। अब मैं क्या करूं कि n² बराबर Q²/2 लिख दूं। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? इस 2 को इसके नीचे लिख सकती हूँ। क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे? बिल्कुल। अब मैं वापस क्या लिखूंगी? इफ 2
divides q square, then yes 2s also divides q, कि भाई ये जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। तो जब q 2 को भी डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मान लेते हैं वो नंबर आ रहा है m, इसको दे दी इक्वेशन 4। भाई कुछ ना कुछ नंबर आएगा m, तो हमने उसको क्या दे दी, इक्वेशन 4 दे दी। अब हम क्या करेंगे, यहां से मेरे को क्या वैल्यू मिल गई, q बराबर 2m, क्या मिल गई, q बराबर 2m। मेरे पास p बराबर 2n आ गया, q बराबर 2n आ गया। पुट p and q इन इक्वेशन 1। भाई p और q की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, इक्वेशन 1 मेरी क्या है कि रूट क्या है मेरा, एक मिनट देख लेते हैं, रूट 2, हाँ, कि रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू है। तो रूट 2 बराबर p बराबर मेरा क्या है 2n, q बराबर मेरा क्या है 2m, यही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमने नहीं लिखी कि p बाई क्यू है, और ये p बाई क्यू मेरे क्या है, कंपोजिट नंबर है। p और q के मेरे क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। भाई p बाई क्यू क्या है, मेरे प्राइम नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर मान लो, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो आप कि p and q does not have common factor, कि भाई डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे p और q लिखा, सो क्या लिखोगे आप, 2 इज कॉमन फैक्टर। भाई 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, सो भाई 2 कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर है तो ये क्या है, प्राइम तो नहीं है। भाई कॉमन फैक्टर आ गया है यहाँ पे, ये क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो भाई जब 2 कॉमन फैक्टर आ गया तो कॉमन है, मतलब ये क्या है, रैशनल तो नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या होगा, इरैशनल होगा। कैसे पता है कि भाई हमने मान लिया था वहां पे कि p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तो यहाँ पे तो 2 क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, सो वी एज्यूम रॉन्ग। भाई हमारा जो एजम्पशन था, आर एजम्पशन, वी एज्यूम मतलब आर, यहाँ लिख दो, आर एजम्पशन इज रॉन्ग। आर एजम्पशन इज रॉन्ग मतलब, आर एजम्पशन इज रॉन्ग इज दैट रूट 2 इज नॉट, भाई हमारा एज्यूम्पशन क्या रॉन्ग था कि भाई रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है। सो रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर रूट 2 इज इरैशनल नंबर। भाई ये रैशनल नंबर नहीं है तो रूट 2 क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। वहां पे ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि रैशनल नंबर का जो ये फॉर्मेट होगा ये लोवेस्ट फॉर्म होगा। लोवेस्ट फॉर्म कैसे होगा, मान लो मैंने लिखा 16/12, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 से कटा 8 टाइम्स, ये 2 से कटा 6 टाइम्स, फिर सॉल्व किया, ये 2 से कटा 4 टाइम्स, ये 2 से कटा 3 टाइम्स। अब इससे छोटा इसका कुछ हो रहा है नहीं, ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे इस फॉर्मेट में है ये p बाई, क्योंकि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, 2। तो यानी कि जो हमने एजम्पशन किया था कि रूट 2 हमारा रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो कौन सी सिचुएशन हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कि हमने जो एज्यूम किया था वो तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बोल सकते हैं कि दैट मीन्स रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। यही आपको प्रूफ करना था। क्या लिख दोगे, हैंड्स प्रूफ। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल इसी तरह लिखना है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है आपके एग्जाम में, और आपको कंफर्म इस तरह से करना है। या तो एमसीक्यू बेस्ड से क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मेथड 2 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उससे, या ऐसे आएगा जरूर। और आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ये आप पे। अब आप बोलोगे मैम इस और कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, रूट 2 मैंने करा दिया, आप प्रूव कर सकते हो। प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल नंबर, ये प्रूफ कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, आपको करके लेकर आने हैं, ठीक है।
ये प्रैक्टिस करो आप, बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मैंने अभी कराई। प्रूव दैट √7 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, सेम मेथड से होंगे। अभी मैंने क्या है, अब एक और मेथड करते हैं। अब इसमें क्या आ गया, अब इसमें आ गया इर्रेशनल नंबर के साथ क्या है, रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर के साथ क्या है, रैशनल नंबर है। और प्रूफ क्या करना है कि भाई प्रूफ करो कि 2 + √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब ये कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी करेंगे। वही किस मेथड से करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। किससे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। क्या मानना पड़ेगा, अभी अभी कराया था, इर्रेशनल प्रूफ करना है तो क्या मान लो, रैशनल मान लो। लेट एस एज्यूम, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 + 5 √3 इज रैशनल नंबर। कि भाई हमने ये मान लिया कि जो 2 + 5 √3 ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सो 2 + 5 √3 कैन बी written in the form of p/q। भाई अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ जी भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या लिख दिया, p/q की फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया तो 5 √3 तो इधर हो गया, p/q -2 इधर चला गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं q, p - 2q एलसीएम आ गया। इस 5 का वहां क्या काम, 5 का वहां क्या काम, कोई काम नहीं है। तो p - 2q अपॉन 5q। यहां तक बेसिक मैथ से मैंने सॉल्व किया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी वापस कर लेते हैं। p/q की फॉर्मेट में माना, 5 √3 को इधर ही रहने दिया क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है ना, साथ में 2 को इधर भेज दिया तो ये 2 प्लस में है, RHS में जाके -2 हो जाएगा। नीचे एलसीएम लिया q, p के साथ ऑलरेडी q था तो p का p रहेगा। q किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से तो 2q, माइनस का साइन है तो माइनस, नीचे q का एलसीएम लिया तो है ही सही। अब यहाँ 5 का कुछ काम नहीं है तो इस 5 को नीचे भेज देंगे, ओनली √3 रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है और ये हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन आई 1। अब अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे, अभी माना ना हमने कि भाई रैशनल नंबर है p/q, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर का एडिशन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और रैशनल नंबर का डिवीजन। हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। पढ़ाया था। ये रैशनल नंबर है, अभी मनाया ना हमने, p और q क्या है, रैशनल नंबर है। तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, ये रैशनल तो रैशनल होगा। ये भी रैशनल नंबर है तो रैशनल का डिवीजन भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, रैशनल है। लेकिन ये क्या है, √3 तो इर्रेशनल नंबर है। एग्जाम में कभी कभी आपको लिख के देगा कि गिवन देगा कि √3 क्या है, इर्रेशनल है। √3 क्या है, इर्रेशनल है। और यहाँ पे क्या लग गया, =, का साइन। तो क्या रैशनल और इर्रेशनल बराबर हो सकते हैं, ये तो रैशनल है इधर का पूरा, और ये √3 क्या है, इर्रेशनल। और आप बीच में किसका साइन है, =, का। तो क्या रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बराबर हो सकते हैं, नहीं। सो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत। सो आर assumption is wrong। जो हमने assumption किया था क्या, ये कि ये रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, wrong हो गया। हमारा assumption wrong हो गया। therefore क्या लिख सकते हो कि भाई 2 + 5 √3 is not रैशनल नंबर, कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है बच्चों तो ये क्या होगा, 2 + 5 √3 is an irrational नंबर। क्या होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में आया हुआ है,
कहाँ आया, CBSE बोर्ड 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया है और आपको ऐसे ही करना है, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में ये, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए लिख लो क्वेश्चन। 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव कर लो। 3 √7 इज इरेशनल नंबर। ये तीनों आपको क्या है, प्रूफ करने हैं। भाई प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे दिए, पैटर्न के क्वेश्चंस भी करा दिए, इन सबको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पे अपने क्या किया था, LHS = RHS आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्यों इक्वल नहीं है, इधर तो रैशनल है, उधर क्या है, इरैशनल है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ही नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि क्या कभी एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया। तो हमने क्या बोल दिया कि 2 + 5 √3 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों, आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने। सो इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक थे, इसके क्वेश्चंस आपने कर लिए, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं जो आपको घर जाकर करने हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस कीजिए, और अगर आपसे होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो NCERT सॉल्यूशन हमारे वीडियो चैनल पे देखिए। ओके, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाई मिल रही है, आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।